जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव जी अभी अभी लंदन पहुंच चुके हैं। जैसा आप लोगों ने देखा, पूज्य गुरुदेव जी का भव्य स्वागत हुआ लंदन के एयरपोर्ट पे। जी हाँ, जो सिद्ध आश्रम वाले महाराज जी हैं, उन्होंने स्वागत किया वहाँ पे और बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ पे स्वागत हुआ है पूज्य गुरुदेव जी का। आप सभी को पता है कि वहाँ पे कथा है, यानी कि वहाँ पे जो कथा होगी उस कथा में दिव्य दरबार भी लगेगा। दिव्य दरबार के बाद जब वहाँ कथा समापन होगा तो उसके बाद पूज्य गुरुदेव जी वहाँ से ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो जाएंगे। फिर ऑस्ट्रेलिया से पूज्य गुरुदेव जी 21 तारीख को धाम पे आ जाएंगे, यानी 20 तारीख को रात को ही आ जाएंगे। 21 तारीख से धाम पे अवेलेबल रहेंगे पूज्य गुरुदेव जी। तो ये थी अब तक की खबर, और आगे खबर आप सभी को डिटेल में मैं बताता हूँ कि पूज्य गुरुदेव जी का जो निवास होगा वो कहाँ पे होगा, वो कहाँ पे ठहरेंगे, और आप सभी को मैं बता दूँ कहाँ पे उनकी कथा होने वाली है। सारी डिटेल XYZ आप सभी को हम बताएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे बने रहिएगा। पूज्य गुरुदेव जी जो है अभी अभी वो हिथ्रो एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं। पूज्य गुरुदेव जी का वहाँ पे आगमन हो चुका है, और जो सिद्ध आश्रम वाले महाराज जी हैं, जो गुजरात के महाराज जी हैं, वो उनके लेने के लिए पहुँचे हुए थे। जैसा आप सभी को पता है कि जब भी पूज्य गुरुदेव जी जाते हैं तो महाराज जी खुद स्वयं जाते हैं उनको लेने के लिए। वो भी महाराज जी अपने आप में एक काफ़ी बड़े संत हैं। वहाँ पे उनका जो है आश्रम है, बहुत बड़ा सिद्ध आश्रम करके उनका आश्रम है, और वहाँ पे जब भी वो जाते हैं और पूज्य गुरुदेव जी का जब भी आगमन होता है तो वो स्वयं जो है वहाँ उनको बुलाते हैं और खुद पे जाके उनका स्वागत करते हैं। उन्हीं की बदौलत वहाँ पे जो है चर्चा है बागेश्वर धाम सरकार का, वहाँ काफ़ी चर्चाएं हैं। और महाराज जी आप सभी को पता है उनका नाम राज राजेश्वर जी है। राज राजेश्वर जी पहुँचे हुए हैं पूज्य गुरुदेव जी को लेने के लिए। तो जी हाँ, जो पूज्य गुरुदेव जी का सफ़र रहा वो काफ़ी अनुभवपूर्ण रहा, बहुत अच्छा सफ़र उनका पूर्ण हो चुका। अब वो लंदन की धरती पे पहुंच चुके हैं। वहाँ से आप सभी को बता दूं कि कुछ जो है, क्योंकि वहाँ का जो मेयर है, लंदन की मेयर जो है, आप सभी को बता दूं वहाँ पे थोड़ा सा पिछले साल थोड़ा कंट्रोवर्सी हुई थी। इस साल भी हो सकता है, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार जहाँ जाते हैं कंट्रोवर्सी उसके साथ ही जाती है, ऐसा हम कह सकते हैं। पर हम एक पत्रकार के नज़रिए से कह रहे हैं, बाकी हिंदुत्व के नज़रिए से हमारा क्लियर साफ है। जहाँ पे हिंदुओं के खिलाफ जो है कुछ भी अधर्म कार्य होगा वहाँ पे हम आवाज़ उठाएंगे। पिछले साल जब पूज्य गुरुदेव जी वहाँ पे गए थे तब मंदिरों को निशाना बनाया गया था, एक दो मंदिर को तोड़े भी गए थे। तो सिक्योरिटी के थोड़े से मामलात थे उस समय जब पूज्य गुरुदेव जी पिछले टाइम गए हुए थे। इस टाइम आप सभी को बता दो इस समय कोई मामला तो ऐसे नहीं है, पर हाँ वहाँ के जो मेयर हैं वो पाकिस्तानी मुस्लिम हैं। तो जो वहाँ पे पाकिस्तानी मुस्लिम है वो कभी भी नहीं चाहते हैं, अभी उसमें ऐड हम कर सकते हैं बांग्लादेशी मुस्लिम भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि वो भी कभी नहीं चाहते हिंदुत्व की जो ये गाड़ी है वो आगे बढ़ते रहे। और वहाँ पे जो है थोड़ी सी सुरक्षा व्यवस्था पूज्य गुरुदेव जी की टाइट करनी पड़ेगी, क्योंकि पहले जैसा अब लंदन नहीं रह गया, पहले जैसा अब इंग्लैंड नहीं रह गया। इंग्लैंड में आए दिन धमाके हो रहे हैं। इंग्लैंड को इंडिया का जम्मू कश्मीर बना दिया है इन पाकिस्तानियों ने। तो इस तरह के वहाँ पे दंगे फसाद, क्या बोलते हैं आपको, रोड पे प्रदर्शन, बहुत कुछ वहाँ पे हो रहे हैं। तो ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि अभी हो रहे हैं, पर हाँ ये हो चुके हैं। अभी हाल ही में कुछ महीने पहले वहाँ पे एक मुस्लिम लड़के ने, 2-3 लड़के ने जो पाकिस्तानी मुस्लिम थे, जो मूल निवासी पाकिस्तानी मुस्लिम थे, उन्होंने वहाँ के मूल जो निवासी हैं अंग्रेज जो थे उनकी लड़कियों का बलात्कार करते हैं और रोड पे फेंक देते हैं। और वो कम एज की लड़की थी, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वहाँ पे बवाल हुआ था, बहुत ही ज़्यादा बवाल हुआ था। जो मुस्लिम पक्ष के और जो अदर कास्ट के जो लोग हैं वो आपस में भिड़ गए थे, वहाँ बहुत ज़्यादा बवाल हुआ था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उनका सपोर्ट वहाँ का मेयर भी कर रहा था।
तो ये सब सारी चीज़ें को देखते हुए पूज्य गुरुदेव जी तो वहाँ पे गए हैं, पर सिक्योरिटी हम जहाँ तक जानते हैं कि राजेश्वर जी के पास सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं होता है। हमेशा वो पूज्य गुरुदेव जी का ध्यान रखते हैं और आशा हम ये करते हैं इस बार भी पूज्य गुरुदेव जी का वो ध्यान रखेंगे और सही सलामत वहाँ पे कार्यक्रम जो भी हैं वो ख़त्म होंगे। उसके बाद पूज्य गुरुदेव जी वहाँ के लिए ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया भी जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी यही हाल है। जितना अभी सुरक्षित आपका हिंदुस्तान है उतना सुरक्षित अभी हाल के दिनों में जितने भी घटनाएं हुई हैं उन घटनाओं को देखते हुए कोई भी देश उतना सुरक्षित नहीं है। हाँ, पूज्य गुरुदेव जी वहाँ पे जा जरूर रहे हैं, पर कथा कह रही हैं ऐसे नहीं है कि ऐसे ही गुरुदेव चले जाते हैं। उनकी सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से की जाती है, अच्छे से की जाती है। सिद्ध आश्रम जो है राजराजेश्वर जी का, पूज्य गुरुदेव जी एयरपोर्ट उतरने के बाद उनके निवास पे जाएंगे राजराजेश्वर जी के, फिर वहाँ से जो है सिद्ध आश्रम जाएंगे। वहाँ पे कार्यक्रम है, पहले दिन की जो कथा है वो वहीं पे होने वाली है और दरबार भी लगने वाला है। अब पूज्य गुरुदेव जी ये देखना है कि जो कथा है वो उन्हीं के आश्रम में होगी या फिर कोई बड़ी व्यवस्था की गई है, क्योंकि इसके पहले जब भी पूज्य गुरुदेव जी गए थे तो काफ़ी लोग अंदर भी नहीं जा पाए थे। इतनी ज़्यादा वहाँ पे भीड़ आ गई थी, इतनी ज़्यादा भीड़ आ गई थी कि जितने हॉल के अंदर थे उतना ही ज़्यादा हॉल के बाहर लोग खड़े हुए थे और पूज्य गुरुदेव जी ने किसी को नाराज़ नहीं किया था। सबको बाहर निकल के अपने हाथ दिखाए थे, सबका अभिवादन स्वीकार किया था और सबको जो है सामूहिक अर्जी लगाई थी। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव जी जब सामूहिक अर्जी लगाते हैं तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि आपका अर्जी नहीं लग रहा। सामूहिक अर्जी में भी अर्जी लग जाता है, डिपेंड करता है जो नियम बताया गया है, जो नियम का पालन पूज्य गुरुदेव द्वारा किया बताया गया है उसका आप लोग कितने ढंग से कितने तरीके से उसका पालन करते हो। और ये गारंटी है अगर आप उस नियम का पालन करते हैं, सही ढंग से करते हैं तो आप पे कृपा होनी ही है, चाहे जैसे भी कृपा हो पर आप पे कृपा होनी ही है। पूज्य गुरुदेव जी आप सभी को मैं बता दूं कि वहाँ पे कथा के साथ साथ दिव्य दरबार भी लगाएंगे। पिछले साल दिव्य दरबार में एक लड़की ने पूज्य गुरुदेव जी को चैलेंज किया था, जो बहुत ज़्यादा वायरल उस समय वीडियो ही थी। आप सभी ने भी देखा था, हम सभी ने देखा था, काफ़ी ज़्यादा चैलेंज उन्होंने किया था। और जब चैलेंज पूज्य गुरुदेव जी उसका स्वीकार कर लेते हैं और जब वो खुद 2-3 लोगों को ढूंढ के लेके जाती है, उनके सही सवालों का जवाब पूज्य गुरुदेव जी दे देते हैं। उसके बाद जब उसका नंबर आता है तो डर जाती है कि ऐसा कैसे हो रहा है। और पूज्य गुरुदेव जी जब उसका पोल खोलने लगते हैं तो पूरा महफिल जो है हंसने लगता है, ना कि पूरा हॉल हंसने लगता है। जो भी वीडियो देखते हैं, जो पूज्य गुरुदेव जी को जानते हैं मानते हैं, वो भी हंसने लगते हैं कि क्या बचकाना हरकत कर रही है ये लड़की और किससे ये सवाल कर रही है। देश दुनिया की खबर रखने वाले को वो उसकी खबर ले रहे हैं, ऐसा हम कह सकते हैं कि एक नादानी ही थी। और इस तरह का वापस से वहाँ पे हरकत होने वाला है, क्योंकि जो अंग्रेज होते हैं ना वो अपने आप को कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट समझते हैं और उनकी स्मार्ट गिरी को दूर करने के लिए पूज्य गुरुदेव जी वापस उस धरती पे पहुँच चुके हैं जहाँ से पूज्य गुरुदेव जी ने पहले भी 2-3 साल काफ़ी जम के ललकारा है। और वहाँ पे पूज्य गुरुदेव जी ने अपना एक तरह से बोलते हैं ना पैठ बना के रखा हुआ है उस धरती पे। तो पूज्य गुरुदेव जी का आगमन वहाँ जो है हुआ है, तो वहाँ पे दरबार भी लगेगा जैसा आप सभी को पता है। दरबार लगने के बाद जब दरबार लगे, शायद 15 तारीख को दरबार लगे, मैं कंफर्म नहीं हूँ, थोड़ा सा आगे पीछे भी हो सकता है। जब कल की वीडियो आएगी तो उसमें आपको मैं क्लियर बता दूंगा। आज दरबार का जो डेट है वो फाइनल मैं नहीं बता सकता, पर हाँ जो आशा है वो 15 तारीख को दरबार लगने की आशा है। 15 तारीख के दरबार लगने के बाद 16 तारीख को वहाँ पे समापन रहेगी। पूज्य गुरुदेव जी सबसे मिलते हैं, कोशिश करते हैं। अब लंदन में भी काफ़ी भीड़ होने लगे, क्योंकि लंदन में पूज्य गुरुदेव जब भी जाते हैं तो आजू बाजू के जो क्षेत्र के लोग, क्षेत्र कह सकते हैं, कंट्री का, हमारे यहाँ क्षेत्र बोल लो, वहाँ उनके यहाँ कंट्री बोल लो, क्योंकि छोटे छोटे कंट्री हैं, तो जो आजू बाजू के कंट्री के लोग हैं वो भी वहाँ पहुँचते हैं। क्योंकि पूज्य गुरुदेव जी छोटे छोटे कंट्री में नहीं जा सकते, उनका जाना मतलब एक बहुत बड़ी बात होती है। सब
कोई बुला नहीं सकता उनको, और बुलाने की तो बहुत दूर की बात है, जिस हिसाब से जो उनका प्रोटोकॉल है उस प्रोटोकॉल का पालन करवाना ही बहुत मुश्किल होता है। इंडिया में चलो हो भी जाता है क्योंकि उस तरह से माहौल है यहाँ पे, उस तरह से लोग रह रहे हैं, और क्योंकि शहर में और वो भी खास तौर पे इंग्लैंड में तो उतना व्यवस्था नहीं कर पाते लोग, और या फिर यूरोपीय कंट्री में जहाँ पे लोग पता नहीं क्या क्या खाते हैं, वहाँ पे पूज्य गुरुदेव जी की जो सफाई की व्यवस्था है वो उतना करना मुश्किल है। सफाई का मतलब खाने की सफाई का मतलब हम बता रहे हैं। और क्योंकि वो शुद्ध भोजन करते हैं तो शुद्ध भोजन भी बना के देना वो भी बहुत बड़ी मुश्किल की बात होती है। ना कि पूज्य गुरुदेव जी और जो उनके टीम है सबको जो है उस तरह से भोजन परोसा जाना चाहिए होता है जिस तरह से पूज्य गुरुदेव जी भोजन पाते हैं। तो ये सब सारी समस्याएं होती है, इसलिए हर कोई इनको इनवाइट नहीं कर पाता है। पूज्य गुरुदेव जी को इसलिए वहाँ पे ज़्यादा अभी लंदन में भीड़ लग रही है क्योंकि सबको पता चल गया है कि पूज्य गुरुदेव जी यहीं पे आते हैं और यहीं पे कथाएं और दरबार करते हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पे जुड़ने की कोशिश करते हैं। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इंडिया के लोग वहाँ पे रहते हुए। आप सभी को बता दूं कि इसके बाद जो पूज्य गुरुदेव जी के कल की जो वीडियो आएगी वो थोड़ी सी आप सभी को बता दूं कि वहाँ के हालात के बारे में वीडियो देंगे। और आप सभी को मैं बता दूं कि पूज्य गुरुदेव जी के जो भाई हैं सालिग्राम इस बार नहीं गए हैं, और सालिग्राम का पूज्य गुरुदेव के साथ कुछ विवाद चल रहा है। वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है, अगर देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो कल हम वीडियो भी दिखा देंगे। उन्होंने साफ कहा है कि हमारा बागेश्वर धाम से कोई लेना देना नहीं है, अब हमारा कोई पारिवारिक रिश्ता उनसे नहीं है। उसके लिए उन्होंने कोर्ट में अर्जी भी दायर कर दी है, और जो भी उनकी वजह से हिंदुओं की जो छवि है वो धूमिल हो रही है उसको मिटाने की वो कोशिश कर रहे हैं। कल वीडियो आप सभी को मिल जाएगी, अगर आपको चाहिए तो, अगर देख लिए तो कोई बात नहीं। हम आप सभी को कल का अपडेट, आगे का अपडेट लेके कल शाम को वीडियो के साथ मिलते हैं।